हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास नाइन्थ की सोशल साइंस यानी कि एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी एसएसटी वर्कशीट 71 है और इसकी डेट है 21 जनवरी 2022। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपकी ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, नेचुरल प्लांट्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक? हमने पढ़ा है कि कैसे इंडिया जो है बहुत ही वेरिएशन वाला कंट्री रहा है। ठीक है, यहाँ पे फ्लोरा और फोना की बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ पाई जाती है। मतलब हर तरीके से भारत में बहुत तरीके की वैरायटी जो है हमारे को देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमने कल आपको क्या बताया था कि इंडिया में बहुत तरीके के क्या होता है, नेचुरल वेजिटेशन पाए जाते हैं। उसमें से दो हमने आपको पढ़ा दिए थे, एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहे हैं थ्रोन फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। ठीक है, स्क्रब्स मतलब होता है वही कटीली झाड़ियाँ जो होते हैं, थ्रोनी वगैरह वो सब कुछ। तो थ्रोन फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स आर फाउंड इन द नेचुरल वेजिटेशन इन एरिया वेयर रेनफॉल इज लेस देन 70 सेंटीमीटर, यानी कि उस जगह पर होती है जहाँ पर बारिश लगभग 70 सेंटीमीटर से भी कम ही होती है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। कंट्री के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में यानी कि राजस्थान का जो पूरा एरिया है ना, वहाँ पर जो है आपको ये मिलता है। ठीक है, विच इंक्लूड सेमी एरिड रीजन ऑफ गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये यहाँ के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कम बारिश होती है, इसलिए वहीं पर ये प्लांट्स या फॉरेस्ट आपको पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ एरिया उत्तर प्रदेश का भी है, हरियाणा का कुछ एरिया है, वही सोनीपत और क्या कहते हैं आपका जिंद विंद का जो एरिया है, वहाँ पर ये थ्रोनी फॉरेस्ट जो है आपको पाए जाते हैं। एकेसिया, पाम, यूफोरबिया एंड कैक्टी आर द मेन प्लांट स्पीशीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट कौन सा होता है? इन माउंटेनियस एरिया देयर इज डिफरेंट इन द नेचुरल वेजिटेशन अलॉन्ग विद द लैक ऑफ टेम्परेचर। देखो, अब तुम सोचते होगे कि जंगल पहाड़ों वाले इलाके में तो हमेशा हरियाली हरियाली रहती है, तो वहाँ पे जंगल बहुत होते होंगे। जंगल तो बहुत होते हैं, लेकिन देखो वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं ना, हाइट में ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर की बहुत ज़्यादा कमी होती है। ठीक है, इन द एरिया ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम 1000 मीटर टू 2000 मीटर, यानी कि समुद्र तल से जो उसकी ऊंचाई है वो कितनी है, 1000 से 2000 मीटर तक की है। ठीक है, वेट टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसा रहता है? हमेशा गीला गीला से रहता है। क्यों? क्योंकि पहाड़ों में क्या होता है ना, आए दिन बारिश होती रहती है ना। हेयर एवर ग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज लाइक ओक एंड चेस्टनट predominant coniferous tree like plane, deodar, silver fir, spruce and cedar are found between an altitude of 1500 to 3000 मीटर। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है और बारिश बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मॉइस्चर होता रहता है, बारिश होती रहती है, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट की जो बड़ी बड़ी पत्तियों वाले पेड़ है ना, वो पाए जाते हैं। ओक होता है, चेस्टनट होता है ना, और देवदार के पेड़ जो हैं आपके, सिल्वर के पेड़ हैं, पाइन के पेड़ हैं, सैपरस के पेड़ हैं, ये सब वो ऐसे पेड़ हैं जो ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। ठीक है, सागौन का पेड़ आपने सुना होगा, ये भी वहीं पाया जाता है। These forests cover mostly the southern slope of the Himalayas and place having the high altitude part of southern and northeast India. At high elevations, temperature grassland of are common। देखो क्या होता है ना, जब बहुत ज़्यादा ही ऊंचाई पे पहुंच जाते हो तो क्या होता है, छोटी छोटी आपको ना घास मिलने लग जाती है, और वो घास क्या होती है ना, उसकी हाइट बहुत छोटी होती है, जो ये बहुत ज़्यादा एकदम टॉप में पाई जाती है। ऊंचाई बता रहा है ना, देखो एट द एल्टीट्यूड जनरली मोर देन 3600 मीटर, यानी कि समुद्र तल से 6600 मीटर की ऊंचाई में जो है आपको छोटी छोटी ग्रासलैंड जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, टेम्परेचर फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड गिव वे टू अल्पाइन वेजिटेशन, इसलिए वहाँ पे जो वेजिटेशन होता है उसको अल्पाइन वेजिटेशन हम बोलते हैं। ठीक है, अपना अगला देखो, हैविंग द हाई एल्टीट्यूड पार्ट ऑफ सदर्न एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया एट हायर एलिवेशन टेम्परेचर ग्रासलैंड आर कॉमन एज हाई एल्टीट्यूड जनरली मोर देन 3600 मीटर अबव सी लेवल टेम्परेचर फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड गिव वे टू द अल्पाइन वेजिटेशन। देखो यहाँ पर ये लाइन जो है वो रिपीट हो गई है। ठीक है, देखो अभी हम पढ़ेंगे मैनग्रोव फॉरेस्ट के बारे में। मैनग्रोव फॉरेस्ट कैसा होता है? मैनग्रोव फॉरेस्ट, रुक जाओ।
मैनग्रोव फॉरेस्ट इज अ टाइप ऑफ वेजिटेशन इन विच द रूट्स ऑफ प्लांट आर सबमर्ज्ड इन वाटर, यानी कि ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें पानी की जो जड़ें होती हैं, मतलब पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं ना, वो पानी के अंदर डूबी रहती हैं. This vegetation is found in the delta part of the Ganga, Brahmaputra, Mahanadi, Godavari, Krishna and कावेरी रिवर्स. तो जो नदियों का इलाका होता है जहाँ पे डेल्टा वगैरह फॉर्म होते हैं, जहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होती है, पानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, तो पानी के बीच में ये वाले पेड़ पौधे पाए जाते हैं. तुमने देखा होगा बहुत बार ऐसे प्लांट देखे होंगे तुमने, पेड़ पौधे बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं जो पानी के अंदर, आधे पेड़ तो होते हैं वो पानी के अंदर डूबे रहते हैं. ज़्यादातर जो हॉरर मूवीज़ होती है ना उसमें शूटिंग वहीं पर होती है. ठीक है. सुंदरी, कोकोनट, पाम, कोयरा, अगार ट्री आर ऑल्सो फाउंड इन दीज पार्ट. तो इन फॉरेस्ट में कौन कौन से प्लांट पाए जाते हैं? कोकोनट का, पाम का, क्योरा का, आगर ट्री वगैरह जो है. आगर ट्री तो मेरे को पता भी नहीं क्या होता है. तो ये जो प्लांट हैं आपके, ये मैंगो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. ठीक है. अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं. इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर अकेडिया एंड डेट पाम ट्री फाउंड. तो ये जो अकेसिया जो है ये कहाँ पे मिलता है? अकेसिया एंड डेट पाम ट्री आर फाउंड इन द थ्रोन फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स. ठीक है. तो जो कटीले पेड़ पौधे होते हैं ना, कटीले जंगल के जो राजस्थान वाले इलाके में होते हैं, सूखे पेड़ पौधे, वहाँ पर ये वाले पेड़ आपके पाए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 के आंसर जो है वो 3 तक के जो आंसर हैं वो यहाँ पर डिटेल में दे रखे हैं. क्वेश्चन नंबर ये जो आपका 5 है इसमें आपको मैचिंग करनी है. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन सा प्लांट मिलता है ना, और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में कौन सा प्लांट मिलता है, मॉन्टेन फॉरेस्ट में कौन सा मिलता है, मैनग्रोव फॉरेस्ट में कौन सा मिलता है, यानी कि अलग अलग फॉरेस्ट में कौन कौन से प्लांट मिलते हैं वो बताना है आपको. ठीक है. तो कोकोनट अभी हमने पढ़ा ना, मैनग्रोव में मिलता है, तो उसको तो यहाँ से मिला देना है आपको. देवदार जो है वो कहाँ पे मिलता है? बहुत जो ऊंचे ऊंचे प्लांट, ऊंचे ऊंचे एरिया में जो प्लांट होते हैं, है ना, तो मॉन्टेन फॉरेस्ट से इसको जोड़ दोगे आप. एबोनी कहाँ पे मिलता है आपका? एवरग्रीन में मिलता है एबोनी. ठीक है. तो इसको इससे रोजवुड को से जोड़ोगे. ठीक है. डेसिडियस में मिलता है आपको एबोनी, और आपका जो डेट पाम है वो आपको मिलता है कहाँ पे? थोरोन वाले एरिया में. डेट का मतलब क्या होता है? जो खजूर होते हैं ना, खजूर, वो तो गल्फ कंट्री में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है, तो आपको जो है खजूर के पेड़ पौधे वहीं मिलते हैं. ठीक है. अब हम आपके क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, गिव द एग्जाम्पल ऑफ सम इम्पॉर्टेंट ट्रीज ऑफ माउंटेन फॉरेस्ट. माउंटेन फॉरेस्ट में कैसे कैसे ट्रीज होते हैं उसको उनके नाम लिखने हैं, प्लस आपको जो माउंटेन ट्रीज हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंस लिखनी है आपको. ठीक है. तो देखो, कॉनिफरस ट्रीज लाइक पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस एंड सीडर आर फाउंड इन माउंटेन फॉरेस्ट. ठीक है. सम इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दीज ट्रीज आर, माउंटेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन हाई एल्टीट्यूड. सबसे मेन इंपॉर्टेंट फीचर तो ये कि भाई सबसे ऊंचाई पे पाया जाता है. लाइक द हिमालयाज, दे आर एन इकोसिस्टम ऑफ माउंटेन. माउंटेन का जो इकोसिस्टम है ये माउंटेन फॉरेस्ट ही फॉर्म करते हैं. ठीक है. दीज आर डेंस फॉरेस्ट एट अ मॉडरेट लेवल ऑफ एल्टीट्यूड. मॉडरेट लेवल पे क्या होता है? बड़े ही घने होते हैं, लेकिन एकदम टॉप की बात करें तो वहाँ पे भी पतली पतली छोटी छोटी घास होती हैं. ठीक है. एट हायर एल्टीट्यूड वेजिटेशन चेंज इनटू टुंडर एंड ग्रासलैंड. टुंडर मतलब छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनको बोलते हैं, और ग्रासलैंड मतलब घास के मैदान में. यानी कि बहुत हाई लेवल पे जो है, एकदम पीक पर हायर एल्टीट्यूड में पेड़ पौधे घने नहीं होते हैं, बल्कि छोटी छोटी घास में तब्दील हो जाते हैं. ठीक है. दिस क्लाइमेट कैन बी क्लासीफाई इनटू 3 टाइप बेस्ड ऑन क्लाइमेट, टेम्परेचर, मेडिटेरेनियन एंड ट्रॉपिकल. यानी कि जो यहाँ के ट्रीज हैं उनको हम 3 बेस पे जो है पढ़ते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, मेडिटेरेनियन सी से यानी कि सी से थोड़ा सा मिड लेवल पे होते हैं, और ट्रॉपिकल यानी कि ऊंचाई पे भी होते हैं. ठीक है. ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट आर इन कॉनिकल शेप. यानी कि जो यहाँ के पेड़ पौधे होते हैं ना, कैसे होते हैं? वो नहीं होता जो क्रिसमस ट्री देखा होगा ना तुमने, ऐसा होता है. क्यों? क्योंकि ये क्रिसमस वगैरह का जो फेस्टिवल है वेस्टर्न कल्चर है, और ये जो आपका फेस्टिवल है ये कौन सा? ये भी वेस्टर्न फेस्टिवल है. तो यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज में सेलिब्रेट किया जाता है. वेस्टर्न कंट्रीज में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर भी ना सारे पेड़ जो होते हैं वो कॉनिकल शेप के ही होता है ज़्यादातर. ठीक है. तो जो आपके माउंटेन फॉरेस्ट जो है वहाँ पर भी पेड़ जो है वो कॉनिकल शेप में होता है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनग्रेव वेजिटेशन एंड वेयर इट इज दिस वेजिटेशन फाउंड. मॉनग्रेव वेजिटेशन के आपको कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है. तो क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? मॉनग्रेव इज द टाइप ऑफ वेजिटेशन इन विच द रूट्स ऑफ प्लांट आर सबमर्ज इन द वाटर. यानी कि जो प्लांट्स की रूट्स होती है ना, कई बार तो प्लांट भी पानी के अंदर जो डूबा हुआ होता है. दिस वेजिटेशन इन फाउंड इन
गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स। ठीक है, एक नदियों के पास जो है आपका पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, नेम द स्टेट्स इन विच थोरोनी फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स आर फाउंड इन द कंट्री। तो थोरोनी फॉरेस्ट कहाँ पे मिलती है? राजस्थान में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश का जो कुछ एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहता है, और हरियाणा का कुछ एरिया जो है वहाँ पर आपके ये वाली जो फॉरेस्ट हैं पाए जाते हैं। ठीक है, तो बस आपकी आज की जो हमारी वर्कशीट थी वो सिर्फ इतनी ही थी। आज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चे, बाय बाय।